नमस्कार मित्रों, करवा चौथ का व्रत दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाता है, संबंधों को अधिक मजबूत करता है। इस बार करवा चौथ 13 अक्टूबर यानी आज है। आज सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करेंगी। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर और छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत खोलेंगी। वहीं कुंवारी कन्याएं अपना मनपसंद पति पाने की इच्छा से भी निर्जला व्रत रख तारों को देखकर व्रत खोलेंगी। आज हम आपको करवा चौथ व्रत में सुननी और सुनाई जाने वाली करवा चौथ व्रत की कहानी लेकर आए हैं। करवा चौथ व्रत की कहानी इस प्रकार है। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने को गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति ने करवा को पुकारा। करवा दौड़कर नदी के पास आई। पति को मृत्यु के मुंह में देखकर उसने मगर को कच्चे धागे से बांध लिया। मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि वह टस से मस भी नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंस गए थे। करवा ने यमराज को पुकारा, अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाला, वैसे ही हमारे भी सुहाग की रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर ना जा सके। सावित्री के पति के प्राणों को यमराज को लौटाना पड़ा। उसी तरह से करवा के पति के प्राणों को भी यमराज को लौटाना पड़ा। तो मित्रों, बोलिए करवा माता की जय। करवा माता की इस कथा को कहने, सुनाने और सुनने से करवा माता की कृपा मिलती है और पति की दीर्घायु होती है। यदि आपको भी करवा माता की यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। जय करवा माता। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है मित्रों। सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। कोई भी व्रत हो, करवा चौथ का व्रत हो या अष्टमी का व्रत, गणेश जी की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। तो गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ चुटकी में चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते फिरते सबसे बोलते, कोई मेरी खीर कर दो। सभी को किसी ने खीर करने से मना कर दिया। घूमते घूमते वो एक बुढ़िया के घर पहुँचे। उन्होंने बुढ़िया से भी कहा, माई मेरी खीर बना दो। छोटे बर्तन लेकर आई। बुढ़िया माई को छोटे से बालक ने समझाते हुए कहा, अम्मा घर का सबसे बड़ा बर्तन रखो। अम्मा को बहुत गुस्सा आया। बोली, सामान तो तेरा थोड़ा सा है, बड़े बर्तनों का तू क्या करेगा। लेकिन बालक जिद पर अड़ गया। बुढ़िया माई बर्तन लेकर आई और गुस्से में जोर से नीचे पटक दिए। गणेश जी महाराज ने चावल बर्तनों में डालने शुरू किए तो चावल का बर्तन भर गया। दूध की धार बांधी तो दूध से बर्तन भर गया। अब तो बुढ़िया माई ने सोचा कि जरूर ये कोई ना कोई देवी देवता है। बुढ़िया माई ने बड़े मन से खीर बनाई। बुढ़िया माई की बहू को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने एक कटोरी में खीर भर ली। दरवाजे के पीछे बैठकर बोला, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं। और खीर खा ली। बुढ़िया माई ने बाहर आकर गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार हो गई, आकर खा ले। गणेश जी बोले,
अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा भी पेट भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बुढ़िया अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण दिया। सब हंसने लगे, कल तो खुद मांगती थी, आज हमें खिला रही है। तब सभी गांव वाले उसके यहाँ आए और खीर खाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, फिर भी खीर खत्म ना हुई, भंडार वैसे के वैसे भर रहे। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया को अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो मित्रों, करवा चौथ व्रत में गणेश जी की इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। बोलिए विनायक जी की जय, गणपति महाराज की।